देखिए हाई स्कूल की क्लास में इस समय आपको चैप्टर 6वां पढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज यानी त्रिभुज की समरूपता। चैप्टर का नाम ये होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज का क्या नाम है? चैप्टर का नाम त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात की जाएगी। तो हाई स्कूल की क्लास में अगर हम बात करें तो सबसे कठिन और सबसे बड़ा चैप्टर इसी को माना जाता है। कठिन आपको एक भी नहीं लगेगा, लेकिन यदि आपने 1 या 2 क्लास बीच में मिस कर दी तो फिर आएगा भी कुछ नहीं, इसकी भी गारंटी है। तो पहली देखिए, पहले हमने त्रिभुज के बारे में बताया, फिर समरूपता और सर्वांग समता के बारे में बताया, और हमने कहा था इस चैप्टर में 9 प्रमेय है। कितनी प्रमेय? 9, जिसमें 9 बताई जाएंगी। फिर हम तुम्हें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे, उन्हीं 3 में एक बोर्ड पेपर में निश्चित आनी है। तो जिसमें पहली वाली जो प्रमेय थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय थी, इसे कहते हैं हम थेल्स की प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। या 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि थेल्स की प्रमेय लिखिए, तो क्या लिखोगे? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थी थेल्स की प्रमेय। ये हमने सिद्ध करना आपको बताया था। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। वहां पर क्या था? समांतर दी थी और 1 अनुपात में सिद्ध करना था। यहां पर 1 अनुपात में विभाजित कर रही है तो उसे समानता सिद्ध करना है। यानी पहले हम तुम्हें समझाते हैं कि पहली प्रमेय जो थी थेल्स की और इस प्रमेय दोनों में अंतर क्या है, वो हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे कि पहले वाली प्रमेय थी जो थेल्स की प्रमेय, उसमें क्या था? ए बी सी एक त्रिभुज था और क्या था? डीई इसके समांतर रेखा थी नहीं थी? तो उसमें सिद्ध क्या करना था? दिया था, ये दिया था उसमें थेल्स की प्रमेय में कि डीई समांतर है बीसी के। और सिद्ध क्या करना था? सिद्ध क्या करना था उस प्रमेय में? कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। आज की जो प्रमेय है वो क्या कहती है? थेल्स की प्रमेय का विलोम कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। आज की प्रमेय में ये दिया है, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी सिद्ध ये करना है, ये सिद्ध करना है आज की प्रमेय में। ये वाला समझ गए? उस प्रमेय में जो दिया था वो आज की प्रमेय में सिद्ध करना है। उसमें क्या दिया था उस वाली प्रमेय में थेल्स की? कि समांतर दी थी, एक ही अनुपात में सिद्ध करनी थी। आज की प्रमेय में क्या है? थेल्स की प्रमेय के विलोम में क्या दिया है? एक ही अनुपात में दी है, यानी ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है कि वो कैसी होगी? समांतर होगी। कुछ बात समझ में आई? दोनों प्रमेय में अंतर समझा? चलिए अब हम इस प्रमेय को हल करते हैं। क्योंकि किताब में आपके 3 लाइन में लगी होगी, लेकिन कैसे लगी है वो अपना वहां से समझना चाहे तो समझ लीजिए। इस प्रमेय को 4-6 तरीके से मैं बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा बड़ा जरूर हो जाए, कैसे क्या हुआ ये स्पष्ट दिखाई पड़े तो बात सही है। नहीं तो आज रटोगे कल फिर भूल जाओगे, तो उससे फायदा कुछ नहीं है। चलिए, एक हमने बेटा त्रिभुज बना दिया। ए बी सी, और ये क्या है? डी ई है। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। यदि एक रेखा, तो जिसकी
डी कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी या जिसमें भुजा डीई भुजा ए बी और AC को विभाजित कर रही है। विभाजित या को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, नहीं कह रहा है क्या? को एक ही अनुपात में विभाजित करे। एक ही अनुपात में AB और AC को एक ही अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। ठीक, इसका मतलब कि दे रखा है उसने बेटा कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अभी तक बताओ कुछ दिक्कत नहीं। इसने क्या कहा? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो एक रेखा है D जो त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो कह रहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी सिद्ध करना है तुम्हें कि D समांतर है BC के। क्या सिद्ध करना है? D समांतर BC। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि DE समांतर BC। चलिए एक रचना कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये रेखा जो DE है ये BC के समांतर नहीं है, तो हमें खींच लेते हैं। हम खींच लेते हैं कौन सी रेखा? DE डैश। ठीक, रचना क्या की हमने? कि DE डैश समांतर BC खींच लिया। ठीक, या रचना में हम ऐसे लिख दें कि रचना में क्या की हमने? रेखा DE डैश बनाया। अब आ गए उपपत्ति में। काय में आ गए? उपपत्ति में। अब उपपत्ति में आ गए तो देखिए हमने यहां पर मान लिया कि माना DE समांतर है, सॉरी DE डैश समांतर है किसके? BC के। DE डैश किसके समांतर मान लिया? BC के। जब हमने DE डैश समांतर BC मान लिया है नहीं, लेकिन क्या किया हमने? मान लिया है। तो हमको दिक्कत क्या? जब हमने इसको इसके समांतर मान लिया है तो थेल्स की प्रमेय लगा दीजिए इसमें। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय क्या कह रही थी कि यदि, अब डी से तो इसको देखिए, जब हमने इसको समांतर खींचा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हमने भुजा BC के समांतर रेखा इस समय मान लिया है कि क्या है? DE डैश है। अगर खींची जाए तो वो क्या करती है? उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। नहीं हो जाएगा क्या? थेल्स की प्रमेय में तुम्हें यही सिखाया गया था? नहीं सिखाया गया था? तो क्या हो जाएगा थेल्स की प्रमेय से? AD बटे DB बराबर E डैश बटे E डैश C। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो कौन पक्ष बराबर है? बाएं पक्ष बराबर है। तो कौन से पक्ष बराबर हो जाएंगे? दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। समीकरण
एक और समीकरण दो की तुलना करने पर समीकरण एक और दो की तुलना कीजिए तो क्या आ जाएगा? AE बटे EC बराबर AE डैश बहुत धीरे से बता रहे ना, समझ में आएगा बता देना। AE डैश बटे E डैश C। इतने में कोई दिक्कत? कुछ लोग यहीं से प्रमेय खत्म कर देते हैं, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं, कहेंगे ऊपर वाले बराबर कर लो दोनों, ठीक? तो उससे कुछ नहीं फायदा। देखिए बिल्कुल क्लियर समझिए। दो देखिए, कोई चीज अगर बराबर है, जैसे दो के बराबर है तो दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दे तब भी दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? या दोनों पक्षों में एक घटा दे तब भी बराबर होंगे नहीं होंगे? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या कर रहे हैं हम? आपको इसके नीचे करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में एक। देखिए बेटा क्या है? AE बटे EC प्लस 1 बराबर, देख लीजिए, AE डैश बटे E डैश C प्लस 1। इसके बटे कुछ नहीं तो क्या है? एक, और इसके बटे भी कुछ नहीं तो क्या है? इधर एलसीएम देखिए बेटा क्या हो जाएगा? EC तो क्या आ जाएगा? AE प्लस कहां 1 का भाग दो EC में, EC बढ़ जाएगा, और 1 इंटू EC क्या हो जाएगा? EC। इधर देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा? E डैश C तो क्या आ जाएगा? AE डैश प्लस E डैश C। अब AE में AC जोड़िए, AE प्लस EC क्या हो जाएगा? AC बटे EC बटे, अब AE डैश में E डैश C जोड़िए, AE डैश में E डैश C, तब भी क्या होगा? AC होगा, तब भी AC होगा बटे E डैश C। ऐसा ना तुम्हें किताब में मिलेगा, जबरदस्ती भाषा लिख के समझाना होगा वहां पर। हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको ज्यादा कुछ समझाना नहीं है भाषा के द्वारा। देखिए इससे ये कट गया तो यहां पर एक आ गया, यहां पर एक आ गया। तो देखिए जब जो निकल के आएगा वो हम यहां लिखे दे रहे हैं। क्या आया निकल के बताओ? अच्छा, 1 बटे EC बराबर 1 बटे E डैश C, त्रिया गुणा करा दो, E डैश C बराबर EC। E डैश C कहां है? E डैश C बराबर क्या आ गया? EC। ये तभी संभव है जब E और E डैश एक ही जगह में हो, तभी तो दोनों बराबर होंगे। यहां से निकल के आया है कि E डैश C बराबर EC, E डैश C EC के बराबर है, तो कब बराबर होगा? ये तभी संभव है जब E और E डैश क्या हो? एक ही जगह में हो। एक ही जगह को गणितीय भाषा में संपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखेंगे यह तभी संभव है जब E और E डैश संपाती होंगे। एक ही जगह में क्या कहा जाता है गणितीय भाषा में? संपाती। यह तभी संभव है जब रेखा DE डैश कहां पर हो? DE पर हो। नहीं बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? यह तभी संभव है जब, कब? जब, चाहे यहां पर लिख दो, E डैश तथा E संपाती हूं। जब एक ही जगह हो जाएंगे, यानी D तो अपनी जगह पहले से ही था, E डैश भी यहीं पर आ जाएगा, E की जगह आ जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? समांतर रेखा कौन सी होगी? DE होगी। अतः DE समांतर BC। ये हो गई थेल्स प्रमेय का विलोम। सीधे स्टेटमेंट ये लिख के आ सकता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है।
देखिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होता है उसके आने की प्रायिकता ज्यादा होती है, प्रायिकता पढ़ चुके हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न ना आए। क्या तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्या? मान लो यही आ जाएगा। केवल इतना लिख के भी आ सकता है कि थेल्स का विलोम कथन लिखिए और उसे सत्यापित भी कीजिए। थेल्स का विलोम कथन लिखिए और उसे सत्यापित भी कीजिए। इसलिए तुम्हें हर प्रमेय का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। इस चैप्टर को कायदे से पढ़ना चाहते हो और 70 में कम से कम 6 या 10 नंबर क्लियर रखना चाहते हो, कम से कम 6 नंबर की तो एक आने हैं और सवाल भी बीच से आ जाएगा कुछ। तो इसलिए इस चैप्टर से भी अगर कुछ छोड़ा 1-2 दिन का कुछ भी, तो फिर बीच से फिर नहीं पकड़ पाओगे। सबसे बड़ा और सबसे कठिन चैप्टर है, इसलिए एक एक चीज क्लियर अपना समझते चलिए। प्रमेय ज्यादा कठिन मानी जाती हैं, सवाल तो आएंगे ही। जब प्रमेय आएंगी तो यही प्रमेय उन सवालों में लगेंगी। हम लिखेंगे थेल्स की प्रमेय के अनुसार, फिर लिख देंगे थेल्स की प्रमेय के विलोम के अनुसार। तो ना तुम्हें थेल्स की प्रमेय आती है ना थेल्स की प्रमेय का विलोम, तो बड़ा मुंह बगैर यो से बैठे पक्का इस और कुछ ना होगी। आ गया सबको समझ में? चलिए कर डालिए।